आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बहरान को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। आज बेंगलुरु में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बाकी अरकान असेंबली के अलावा तमाम पार्टी अरकान मौजूद हैं। मीटिंग सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने तलब की है। मीटिंग में बहरान को हल करने के तरीकों पर गौर किया जा रहा है। एक जानिब कर्नाटक में सियासी बहरान को हल करने की कोशिशें जारी है तो दूसरी तरफ जमहूरियत के दिफा की आवाज बुलंद करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैसूर में कांग्रेस यूथ विंग के अरकान ने जमहूरियत को बचाने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी को रियासत के सियासी बहरान के लिए जिम्मेदार बताया है। हमारे नुमाइंदे रोफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त कर्नाटक में सियासी घमासान जारी है, ऐसे में अब जो कांग्रेस के यूथ कारकुन भी है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये कोई डेमोक्रेटिक वे नहीं है और बीजेपी को वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ही कर्नाटक में इस तरह का बहरान जो है देखने को मिल रहा है। तो अब जब कर्नाटक की हुकूमत इतने बड़े जो है घमासान में घिरी हुई है, ऐसे में क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है कर्नाटक की सियासत में? क्या प्रेसिडेंट रूल गवर्नर एस्टैब्लिश करेंगे या फिर कोई ना कोई तरीका हल खोजा जाएगा? देखिए, कांग्रेस की सीएलपी मीटिंग, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग मुकम्मल हुई है। सिद्धरामैया की क़यादत में ये मीटिंग खत्म हुई है। इस मीटिंग में गौरतलब बात यह है कि 18 एमएलए गैर हाजिर रहे हैं। कांग्रेस के 18 एमएलए गैर हाजिर रहे। तो इस लिहाज से मीटिंग में मीटिंग के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि 10 एमएलए जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और 8 एमएलए ने किसी वजह से जो है अपनी वजह बताकर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। तो कुल 18 एमएलए इस मीटिंग में, सीएलपी मीटिंग में शिरकत नहीं किए हैं। और ये इसके बाद जो है, जैसे ही सीएलपी मीटिंग खत्म हुई है, कांग्रेस के एमएलए जो हैं एहतजाज पर उतर आए हैं। उनका कहना है ये है कि बीजेपी जो है जमहूरियत का कत्ल कर रही है। बीजेपी गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत बनाने की, इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 1 साल के अंदर 5 मरतबा हुकूमत को गिराने की कोशिश की है। 5 मरतबा हुकूमत को गिराने की कोशिश की है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। सिद्धरामैया ने यह बात भी कही कि इस वक्त जो है 21 एमएलए, 21 मिनिस्टर जो है रजाकाराना तौर पर अपना इस्तीफा पार्टी के सदर दिनेश गुंडू राव को पेश कर चुके हैं ताकि पार्टी के की हिफाजत हो, पार्टी की हुकूमत बचे। इसलिए रजाकाराना तौर पर 21 मिनिस्टर्स ने, काबीना के वज़रा ने जो है अपना इस्तीफा दिया है। सिद्धरामैया ने यह बात कही। बहरहाल अब जो हालात पैदा हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये एमएलए जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो जब तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक जो है ये सियासी नाटक, ड्रामा, हंगामा आराई जारी रहेगी रियासत कर्नाटक में, क्योंकि जो बागी एमएलए हैं वो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद नहीं है। हालांकि उन्हें आज जो है स्पीकर के रूबरू हाजिर होना था, लेकिन अभी तक जो है स्पीकर के सामने कि कोई भी एमएलए जिसने इस्तीफा दिया है वो हाजिर नहीं हुआ है। तो ये सियासी कशमकश, उथल पुथल बरकरार है रियासत कर्नाटक में। बिल्कुल रोफ, और जिस तरह से डीके शिव कुमार ने कहा था कि उनको नागेश का फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, क्या उस पर कुछ वजाहत मिल पाई है? जी बिल्कुल भी यही इल्जाम कांग्रेस के लीडर्स जो है आयत कर रहे हैं कि किसी को हाईजैक कर लिया गया है, किसी को मोटी रकम दी गई है, किसी को जो है कुछ मुकदमात में फंसाने की बात कही गई है। इस तरह के संगीन इल्जामात कांग्रेस के लीडरों ने आज आयत किए हैं, चाहे वो डीके शिव कुमार हों, चाहे वो सिद्धरामैया हों। उनका कहना यह है कि ये जो तरीका है गैर जमहूरी है, जमहूरियत का एक तरह से कत्ल है कि बीजेपी किस तरह जो है इक़्तिदार हासिल करना चाह रही है। सिद्धरामैया ने यहाँ तक इल्जाम धरा कि बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हों, उन पर तक भी ये बात कही कि ये जमहूरियत के मुताबिक इनकी पॉलिसी जो है गैर जमहूरी है। किसी भी तरह से जो है इक़्तिदार हासिल करने की बीजेपी की कोशिश जारी है कर्नाटक में, और इस पर जो है बरहमी का इजहार करते हुए इस वक्त जो है कांग्रेस के तमाम एमएलए मिलकर
एहतजाज कर रहे हैं बेंगलुरु के विधानसभा में। जी रऊफ, और जिस तरह से कांग्रेस के जो अरकान है, लीडरान है, उनका कहना था कि जो बागी अरकान है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, अभी इस ताल्लुक से कोई बयान पेश नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें जो है अभी भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं, उन्हें समझाने की कोशिशें हो रही हैं कि वो वापस आए, और इस तरह से जो है जिस अंदाज में 21 मिनिस्टर्स ने जो है इस वक्त इस्तीफा दे दिया है, तो ये कोशिश हो रही है कि जो भी नाराज होकर चले गए हैं तो उनको भी जो है वजारत में शामिल कर लिया जाएगा या फिर कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। ये भरोसा कांग्रेस के लीडर्स देते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो बागी एमएलए हैं उनके रवैये में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है। वो वापस आने का कोई इशारा जो है उनकी जानिब से नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के लिए खतरा बिल्कुल बरकरार है, और चलो कि 12 तारीख से रियासत का असेंबली इजलास शुरू होने वाला है। तो ये इजलास जो है काफी हंगामा खेज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हुकूमत अकलियत में आ चुकी है। अगर इन 12 एमएलए जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पेश किया है, अगर उनका इस्तीफा कबूल होता है, हालांकि अभी स्पीकर रमेश कुमार ने किसी का भी इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया है, ये बात भी देखने के काबिल है। और इस स्पीकर रमेश कुमार के इस कदम पर गवर्नर वाजूभाई वाला क्या कदम उठाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। तो लिहाजा तमाम की निगाहें जो है इस वक्त जो है स्पीकर रमेश कुमार पर हैं और गवर्नर वाजूभाई वाला पर हैं कि वो किसके हक में कैसे कदम उठाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे इस पूरे मसले में। रऊफ, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि बागी अरकान कब तक जो है स्पीकर से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल भी, बागी अरकान के ताल्लुक से यही कहा जा रहा है कि आज उन्हें मुलाकात करना था स्पीकर से, लेकिन अब दोपहर के वक्त हो सकता है कि वो आए और मुलाकात करें, या फिर रात तौर पर राजभवन चले जाएं। ये तमाम बातें पर जो है एक वाज़ह तस्वीर जो है दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। अभी अभी जो है सीएलपी मीटिंग खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। दूसरी जानिब वजीर आला एचडी कुमारस्वामी गवर्नर राजभवन जाकर शिकायत दर्ज करने वाले हैं। अब कुछ ही देर में गवर्नर के पास जाने वाले हैं वजीर आला एचडी कुमारस्वामी। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका।